नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। तो वहीं देहरादून में पुलिस लाइन पहुंचकर सीएम धामी ने वहां चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से खास तौर पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं आपको बताते चले विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी, जहां सीएम धामी ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। वहीं विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की प्रदर्शनी, जहां आपको बताते चले भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता में पुलिस भर्ती प्रक्रिया का औचक निरीक्षण कर रहे हैं सीएम धामी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को रखने के आदेश दिए गए, जहां देहरादून की पुलिस लाइन सीएम धामी जिसका निरीक्षण किया, साथ ही वहां के सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी की गई, जहां सीएम धामी ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। आम जनमानस को परियोजनाओं से कराया रूबरू, नदी संरक्षण के प्रति कराया जागरूक। 3 दिनों तक होगा कार्यक्रम का आयोजन, विकास के नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की प्रदर्शनी, जहां सीएम धामी ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। तो वहीं आम जनमानस को परियोजनाओं से कराया जा रहा है रूबरू, जहां नदी संरक्षण को लेकर ये आपको बताते चले परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। वहीं विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी, जहां सीएम धामी ने किया है प्रदर्शनी का शुभारंभ। आम जनमानस को परियोजनाओं से रूबरू भी कराया गया, जहां विकसित नीति के नए आयाम तय किए गए। वहीं आपको बताते चले विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की प्रदर्शनी, जहां सीएम धामी ने किया है प्रदर्शनी का शुभारंभ। साथ ही विकसित भारत उत्तराखंड प्रदर्शनी, जहां आपको बताते चले भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जहां सीएम धामी पहुंचे, साथ ही उसका शुभारंभ किया। विकसित भारत उत्तराखंड की प्रदर्शनी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा इवेंट का भव्य उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना था। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों में उनके कार्यों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और डिजिटल भारत से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, और वहीं 2047 आपको बताते चले जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में स्टार्टअप श्रेणी में हम आज लीडर्स की श्रेणी में पूरे राज्य के अंदर आ गए हैं। वहीं राज्य के भी विभिन्न विभागों द्वारा यहां पर स्टॉल लगाकर विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यों एवं नवाचारों को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे दशक
ये उत्तराखंड का होगा। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, माने ये आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के होंगे। अर्थात इन 10 वर्षों में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारे योग्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आदेश जी आपका नाम ही भूल गया मैं, देखो हाँ तुम बड़े प्रिय हो मेरे, तो इन जनप्रतिनिधियों के सबके सहयोग से और आप सबके परिश्रम से, लगन से ये प्रदेश आत्म तो वहीं विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी और इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कोश्यारी जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस पूरे प्रदर्शनी और अनेक लोगों को, स्टार्टअप, यहाँ के हमारे नए उद्यमी, उन सभी को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अवसर देने का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिनके संयोजन में पिछले 3 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद हमारी दीदी आदरणीय कल्पना सैनी जी, मेयर रुड़की अनीता अग्रवाल जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी उर्फ किरण चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, सिद्धार्थ जी, तरुण गौतम जी, प्रवीण सिंधु जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, देशराज कर्णवाल जी, गौरव कौशिक जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश चंद जैन जी, श्यामवीर सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, इस अवसर पर पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आज हमारे छात्र एवं छात्राएं भी आए हैं। सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज विकसित भारत उत्तराखंड विशाल मेगा प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विकसित हो रहे भारत और उत्तराखंड की अद्भुत और जीवंत छवि को प्रस्तुत करने के लिए सुंदर और ज्ञानवर्धक इस प्रदर्शनी में निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर एक बहुत ही शानदार और एक ऐसा वातावरण जिसमें हम सभी को एक नए भारत की झलक दिखाई दे रही है, एक खुशी का यहां पर सबको अनुभूति हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मंच में आने से पहले आदरणीय नरेश बंसल जी मुझे पूरी प्रदर्शनी में लेकर गए थे, जहां डीआरडीओ द्वारा, इसरो, टीएचडीसी और भारतीय मानक ब्यूरो के साथ ही अनेक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाकर विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर हो रहे भारत की उपलब्धियों के विषय में यहां बताया जा रहा है।
अनेक नए नए स्टार्टअप नवाचार कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में स्टार्टअप श्रेणी में हम आज लीडर्स की श्रेणी में पूरे राज्य के अंदर आ गए हैं। वहीं राज्य के भी विभिन्न विभागों द्वारा यहां पर स्टॉल लगाकर विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यों एवं नवाचारों को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी विभिन्न स्टॉलों में को लगाकर उनको प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है, जो उत्तराखंड में आज मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त शब्दों में यदि कहूं तो न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश को मिल रही उपलब्धियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि आगामी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता से जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। जन गण मन को आगे लेकर विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्र जो प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान और कला और संस्कृति के क्षेत्र में। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव के समय गति पकड़ चुके हैं। हाल ही में बीजेपी ने अपने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा की थी और अब पार्टी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में कहा कि पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के पर्यवेक्षकों के तहत दी गई रिपोर्ट केंद्र भेज दी गई है और अब जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। कि हम जिला अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर बढ़े। कल जो पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर गए थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजानदास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सब प्रकार की चर्चाओं के बाद और विधिवत रूप से हम प्रदेश के जो जिले के अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत घोषणा केंद्र द्वारा होगी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस कार्य समिति CWC सदस्य गुरप्रीत सिंह सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और यशपाल आर्य सहित वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान CWC सदस्य गुरप्रीत सिंह सप्पल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में फर्जी वोटों के माध्यम से चुनाव जीतने का काम कर रही है और वोट काटने की साजिश रच रही है। सप्पल ने केदारनाथ उपचुनाव और नगर निगम चुनाव का उदाहरण देते हुए भी आरोप लगाए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें बड़े पैमाने पर हमको ये देखने में मिला है कि नए जो वोटर बनाए गए थे, एक एक नाम, सेम उम्र, सेम पिता का नाम और 8 वोट अलग अलग जगह पे, 8 बूथ पे। ये कैसे हुआ? अभी कल 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी जी ने बयान दिया था, उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली कि सेम वोटर आईडी EPIC नंबर के 2 अलग अलग वोट देश के अलग अलग हिस्सों में है। ये कैसे हुआ? हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में, चुनाव के कुछ दिन पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जो वोटर बने वो तो वहीं कोटद्वार नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह रावत ने बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत से उनके चुनावी वादों पर ध्यान देने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र पाल सिंह रावत ने कहा कि शैलेंद्र सिंह रावत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए थे, जिन्हें अब पूरी गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए।
मैनिफेस्टो इस उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है, आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से कि कोटद्वार का उत्थान हो। तो वहीं खबर रुड़की से है, जहां प्रशासन के नए फरमान के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं आईआईटी प्रशासन ने रात 11 बजे के बाद संस्थान में प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही बाहर जाने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इसी के विरोध में छात्रों ने बीती रात गेट पर जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि ये नियम उनकी आजादी पर सीधा हमला है। तो वहीं संस्थान प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है और बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग आज डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मुस्लिम संगठनों के सदस्य प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि प्रशासन अवैध मदरसों के नाम पर मुस्लिम समुदाय को उत्पीड़ित कर रही है। इसके चलते कई बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं चमोली जिले के माड़ा एवलॉन्च के चलते 54 लोगों में से 46 लोग सकुशल बाहर निकले जा चुके हैं। इस दुर्घटना में 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसकी जांच एडीएम चमोली कर रहे हैं। इस पूरी घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि सेना की त्वरित कार्यवाही के चलते सभी लोगों की जान बची है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल से डेढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर सेना का कैंप था, जहां से सेना ने आईटीबीपी के जवानों ने तमाम उपकरणों के साथ ऑपरेशन शुरू किया। जी, ऐसा है कि ये जो हमारी पोस्ट थी, ये जनरली क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में रहती है तो काफ़ी इक्विपमेंट इनके पास रहता है। इससे रिलेटेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या फिर किसी किस्म के अपनी सिक्योरिटी से अपने पेट्रोलिंग के लिए, तो इनके पास काफ़ी इक्विपमेंट अपने आप रहता है। तो फॉर्चुनेटली उनके पास इतना सामान था कि वो लोग अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। प्रॉब्लम केवल ये रही कि वेदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था, बर्फ़ बहुत पड़ रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से कुछ इक्विपमेंट जो हमारे पास थे, जैसे हम लोगों ने यूनिट के पास ड्रोन्स थे, आरपीवीज थे, ये सब बारिश और बर्फ़ के टाइम पे इतना इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो वहीं चमोली के विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी की ओर हिमस्खलन के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी होटलों, लॉज और होम स्टे में ठहरने वाले पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से ज्योतिर्मठ की ओर लौटने का आदेश दिया है। आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग ने 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में एवलॉन्च आने की संभावना जताई है। इसके चलते औली और हर्षिल क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस निर्णय से विरोध में आप होटल और पर्यटक परेशान हैं। तो वहीं चमोली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली में फिर से एवलॉन्च आने की चेतावनी। डीएम ने भी अधिकारियों को रखा अलर्ट मोड पर। पहाड़ी इलाकों में आवाजाही पर रोक। प्रयागराज, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में हिमस्खलन का अलर्ट। तो वहीं चमोली में फिर से आपको बताते चले एवलॉन्च आने की चेतावनी दी गई, जहां आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई। डीएम ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरा में हिमस्खलन का ये अलर्ट, जहां एवलॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। चमोली में फिर से एवलॉन्च आने की चेतावनी, जहां आपको चमोली में फिर से ये एवलॉन्च आ सकता है, इसकी सरकार ने चेतावनी दी है। तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने रावली महदूद स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पिछले लगभग 10 बीघा क्षेत्र में अवैध
रूप से की गई प्लॉटिंग पर बड़ी कार्यवाही की है। इस अवैध प्लॉटिंग कार्य के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अनुपालन न होने के कारण प्राधिकरण ने अनाधिकृत निर्माण और विकास कार्य को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। तो वहीं हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर रानीपुर पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत सेमलपुर स्थित जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। अभियान के दौरान मरीजों की सुविधाओं, सीसीटीवी कैमरों और कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।